आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बेहतर कार्यक्रम में हमें कुछ बोलने का अवसर दिए। सबसे पहले आज इस ग्राम सभा दोदापुर में हम उपस्थित हैं। आप सभी साथियों को हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने जो कार्यक्रम जो जन्म जयंती मनाने का काम किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इधर हमारे बगल में बैठे हुए सभी मुख्य अतिथि को एक साथ नाम न लेते हुए आप सभी को एक साथ जय भीम नमो बुद्धाय कहते हुए हमारे सामने बैठे हुए हमारे युवा साथी, बुजुर्ग और हमारी माताएं और बहनें, आप सभी को नमो बुद्धाय जय भीम कहते हुए अपनी बात कहेंगे कि हम बाबा साहब अम्बेडकर की 132वीं जयंती मना रहे हैं। और ऐसा बार बार या बाबा साहब अम्बेडकर जी का सिद्धांत जो मंत्र है, शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो इस तीनों जो मंत्र हैं, इस पे मुझे थोड़ी सी अपनी बात रखनी है। जो उनका पहला मंत्र है शिक्षित बनो, मैं उस पर अपनी बात कहना चाहूंगा कि आखिर क्या कारण था कि बाबा साहब अम्बेडकर जैसे महान विद्वान, दुनिया के महान विद्वान हमें शिक्षा की तरफ अग्रसर होने के लिए हमको बार बार कहते हैं कि ये बहुजन समाज के लोग आप शिक्षित हो जाओ। यह सवाल हमारे जहन में पैदा होना चाहिए कि आखिर शिक्षा की तरफ हमारे महापुरुषों ने शिक्षा की तरफ जाने के लिए हमको क्यों कहा, तो हमको समझ में आएगा कि शिक्षा, महात्मा फुले जी कहते हैं शिक्षा बिन मति गई, शिक्षा बिन मति गई, मति बिन नीति गई, नीति बिन धन गया, धन बिन हमारे लोग पतित हुए, उनके साथ अन्याय हुआ। हम देख लेते हैं। और शिक्षा हमारे पास कैसी होनी चाहिए? शिक्षा हमारे पास सम्यक होनी चाहिए। सही दृष्टि में शिक्षित वही व्यक्ति है जो अपने समाज को अंधविश्वास के निकालकर, आडंबर से निकालकर विज्ञान की तरफ ले जाए। आप बहुत सारे शिक्षित व्यक्ति को पाएंगे जो शिक्षित व्यक्ति कहने को तो साक्षर व्यक्ति हैं, परंतु अपने समाज को, अपने परिवार को अंधविश्वास से निकाल नहीं पाए। उन सारे शिक्षित व्यक्तियों के लिए यह आप मानो बाबा साहब अम्बेडकर कक्षा 8 पास महात्मा ज्योतिबा फुले को अपना गुरु मानते हैं। ये समझने की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो दुनिया के विद्वानों में जिनकी गिनती होती थी, उतने बड़े विद्वान महात्मा फुले को अपना गुरु क्यों मानते हैं? और महात्मा फुले जी कबीर साहब, जिन्होंने कबीर साहब ने खुद कहा कि मस कागज छियो नहीं, कलम कहो नहीं हाथ, यानी एक निरक्षर व्यक्ति को महात्मा फुले जी अपना गुरु मानते हैं। तो है मेरे लोगों, आप शिक्षित व्यक्ति या नौकरी में जो व्यक्ति है, अगर उसका समाज के प्रति कोई लायबिलिटी नहीं है, समाज के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, इसका मतलब है कि वो सामाजिक व्यक्ति नहीं है, वो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं। और आप लोगों से भी निवेदन है, आप लोग अगर अपने बच्चों को शिक्षित बनाती हैं, तो आप लोग अपने बच्चों को समझदार और सामाजिक बनाने का भी काम करें। उनको दोस्त और दुश्मन की पहचान कराएं, उनको अच्छे और बुरे की पहचान कराएं। अगर आपके बच्चों को अच्छे और बुरे की पहचान नहीं होगी तो आपका बच्चा बिगड़ जाएगा, उसके संस्कार बिगड़ जाएंगे। और आने वाला समय, जैसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जो व्यक्ति अपना इतिहास नहीं जानता वो कभी भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। तो जो हमारे साथी बैठे हैं, सब के सब आपको उसी विषय बात करेंगे। आपको अपने इतिहास को जानना होगा। जैसा बहुजन समाज में पैदा हुए सभी संतों गुरुओं, जैसे पेरियार ललई सिंह यादव, पेरियार ईवी रामास्वामी,
महात्मा ज्योतिबा फुले, माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब अम्बेडकर जी की पत्नी माता रमाबाई जी, ऐसे तमाम संत गुरु महात्मा हुए, पिछड़ों में भी हुए और अनुसूचित जाति में भी पैदा हुए। परंतु हमारे पिछड़े समाज के लोगों को यह बात जानने की जरूरत है, जो 1848 से लेकर 1956 तक का आंदोलन चला, उस आंदोलन में बाबा साहब अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले और छत्रपति साहू जी महाराज के कारवां को आगे बढ़ाने का काम किया। और छत्रपति साहू जी महाराज और महात्मा ज्योतिबा फुले पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो अगर बाबा साहब अम्बेडकर और महात्मा ज्योतिबा फुले के कारवां को बाबा साहब ने आगे बढ़ाया, तो ये पिछड़ों की भी जिम्मेदारी है कि ये एससी और ओबीसी के लोग मिलकर के भारत के हुक्मरान बने। अगर भारत के हुक्मरान नहीं बनते हैं तो जैसा बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं और बाद में मानव साहब काशीराम साहब भी कहते हैं कि सत्ता वह चाबी है जिससे सारे बंद दरवाजे खोले जा सकते हैं। अगर आप अपने वोट का मूल्य एक दारू, एक बोतल दारू और मुर्गा समझते हो, तो वह मेरे लोगों अब इस बात को समझो, जब बाबा साहब अम्बेडकर प्रथम कानून मंत्री थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पंडित गोविंद बल्लभ पंत थे, तो ऐसे जिस तरीके से मैं बोल रहा हूँ, बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसे इशारा करते हुए बात किया था कि ये मेरे लोगों, जिस दिन आप लोगों ने वोट की कीमत को समझ लिया, मेरे बगल में बैठा हुआ पंडित तुम्हारे जूते का फीता खोलने में गौरव महसूस करेगा। इसको समझने की जरूरत है। आपकी आबादी, ये पूरे दुनिया के इतिहास में भारत एक ऐसा देश है जहां पे ज्यादा लोग गुलाम हैं और कम लोग शासक हैं। आपको अपने वोट की मूल्य समझना होगा। भारत का जो लोकतंत्र है, वन मैन वन वोट और वन वैल्यू को इजाजत देता है, और आप लोग अपने वोट की कीमत को नहीं समझते हैं। मनोहर काशीराम साहब कहते थे कि जिस तरीके से बिटिया जवान हो जाती है उसकी हिफाजत करना पड़ता है, ठीक उसी प्रकार से जब आप नागरिक हो जाते हैं, भारत के नागरिक हो जाते हैं, तो आपके अपनी वोट की हिफाजत करनी चाहिए और एक वोट अपने एक ईमानदार प्रत्याशी को देना चाहिए, जो पैसे वाला प्रत्याशी उसको नहीं देना चाहिए। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए आभार। बहुत सारे हमारे वक्ता साथी हैं, बहुत सारी बात बताएंगे, परंतु देखिए सुनने और समझने की बात, आप जितना सुने उतना समझने का प्रयास करें। अगर आप नहीं समझेंगे तो आप अपनी दशा के कारण, अपनी दुर्दशा के कारण आप स्वयं और दूसरा कोई नहीं। आपने मुझे सुना, इसके लिए आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय।